उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बागेश्वर विकासखंड सभागार में शिविर आयोजित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, पैनल अधिवक्ता, ग्राम प्रधान तथा अर्ध विधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या सहित अन्य कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या, बाल तस्करी, घरेलू हिंसा, वनाग्नि आदि को रोके जाने की दिशा में अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि संकल्प लेना होगा तथा ठोस कार्य योजना भी तैयार करनी होगी। विशेष कार्य अधिकारी मोहम्मद यूसुफ ने कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि यह समाज में व्याप्त कुरीति है जिसे हर हाल में समाप्त किया जाना जरूरी है। शिविर का संचालन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद भंडारी ने किया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र बिष्ट, बीडीओ आलोक भंडारी सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे। एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है जिसमें पूरे प्रदेश को कन्या भ्रूण हत्या से, बाल तस्करी से, बाल विवाह से उन्मुक्त कराना है। इसके अतिरिक्त महिला सशस्त्रीकरण पर विशेष ध्यान देना है कि उसका वास्तव में सशस्त्रीकरण हो। यूएनओ की रिपोर्ट है कि उत्तराखंड की महिला 16 घंटे काम करती है किंतु उसकी आय कुछ नहीं है। इस काम को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कैसे किया जाए तथा जैसा भी पूर्व कहा भी गया है कि भ्रूण हत्या कम हुई है, उससे हमें संतुष्ट नहीं होना। भ्रूण हत्या 0 हो, एक भी बाल विवाह ना हो, विवाह नहीं, शिक्षा, और शिक्षा भी ऐसी जो स्वरोज परक शिक्षा हो, अर्थात पहले बच्ची को आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है उसका, उसके बारे में, विवाह के बारे में खुद सोचे। माता पिता क्यों चिंतित हो? माता पिता अगर चिंतित हो तो उसके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए चिंतित हो। तो उसी चिंतन को लेकर यह कार्यक्रम आज रखा गया। बागेश्वर में पहले मैं कार्य कर चुका हूं और कुछ घटनाएं हैं ऐसी घटी थी जिसमें केवल मानव तस्करी ही नहीं थी बल्कि पारिवारिक सदस्यों द्वारा ही शारीरिक और लैंगिक शोषण बच्चों और बच्चियों को किया गया था। तो ये फिर मैंने देखा अल्मोड़ा में भी इस तरह की घटनाएं मेरे सामने आई। तो पूरे राज्य के लिए एक साथ उसको इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं था, इसलिए ये सोचा क्योंकि जो यहाँ में 416 ग्राम सभाएं सब जाने पहचाने, सब लोग जानते हुए हैं, तो वहाँ एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करना थोड़ा सा इजी होगा, इसलिए बागेश्वर को पहले मैंने चुना। अगर सब कुछ सुगम हो तो फिर बड़ा आसान है। असुगम परिस्थितियों में हमें सुगम रिजल्ट लेने, उसी के लिए तो ये कार्यक्रम किया है। अगर हम अपने को देखें, ग्रेजुएशन तक हम भी 6-6 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। उस समय भी वो परिस्थितियां थी। हर गांव में स्कूल है, उसका संचालन ठीक से नहीं है। संचालन ठीक से हो उस पर भी ध्यान देंगे। शिक्षा का थोड़ा सा प्रारूप बदले, जो आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता बच्चियों को और बच्चों को प्रदान करे, उस तरह की शिक्षा केंद्र सरकार से आया है। उसी तरह की शिक्षा प्रणाली केंद्र सरकार से आई है। और अब तो प्रधानमंत्री जो स्वरोजगार योजना है उसके तहत पूरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अब गांव-गांव में चल रहा है। तो अब ये नहीं है वो शिक्षा की सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए एक बहाना हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर दूसरे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसमें उस बच्ची की क्या गलती है? ये गलती है तो शासन प्रशासन की गलती है। उसे तो वो समस्त चाहिए जो उसके उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। भ्रूण हत्या भी है, बाल तस्करी भी है। हमारे बागेश्वर की बच्ची कहीं बाहर पढ़ने जाए विदेश में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर से आके आदमी यहाँ से उसे शादी के नाम पर वो ले जाए, वो तस्करी और कुछ नहीं है। उसको रोकना है। एनएस प्रोग्राम चलाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। 6 महीने का कार्यक्रम दिया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कि 6 महीने में यहाँ से भ्रूण हत्या की एक भी इंस्टांस नहीं आनी चाहिए, बाल विवाह की एक भी इंस्टांस नहीं आनी चाहिए। हम वो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, वो प्रक्रिया तैयार कर रहे हैं जिससे उस पर रोक लगाए। परियोजना अधिकारी जी यहाँ हैं, आज उनसे डिस्कशन कर वो परियोजना पर हम बात करेंगे। वो हम तैयार करके लाए हैं स्कीम, बताएंगे आप सबको कि वो क्या स्कीम हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आप सब मिलकर इस पर कार्य करेंगे तो होगा। भ्रूण हत्या भी रुकेगी, बाल तस्करी भी रुकेगी और बाल विवाह भी रुकेगा। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।